जय यीशु। और एक बार यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रिय बहनों एवं भाइयों को, बाइबल तीर्थ यात्रियों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं और आज की व्याख्या में आपका स्वागत करते हैं। दिन 185 185th डे मनन करते हैं। 4 अध्याय जो है दूसरा इतिहास ग्रंथ के दूसरा और तीसरा अध्याय, स्तोत्र संज्ञा 143 और नए विधान में थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र का तीसरा अध्याय। हालेलुया। दूसरे इतिहास ग्रंथ के दूसरे अध्याय में सुलेमान के द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारी की बात हम लोग पढ़ते हैं। और एक विशेष बात जो हमें पहले ही आपको बतानी है वो ये है कि सुलेमान यहाँ पर वास्तव में प्रभु यीशु के एक प्रतीक बनकर कार्य करते हैं। ही इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट, ओल्ड टेस्टामेंट टाइप ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में दाऊद को प्रभु का एक आश्वासन नाथान नबी के द्वारा, वहां पर अध्याय 7 वचन 12 में, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा, मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। वास्तव में मसीही संबंधित एक प्रतिज्ञा है, ए मेसियानिक प्रॉमिस। तो यहाँ पर दाऊद के संतान सुलेमान के बारे में वास्तव में जो बताया गया उसका आंतरिक अर्थ जो है वो प्रभु की ओर संकेत करता है, ईसा मसीहा की ओर, जिसके द्वारा राज्य, ईश्वर का राज्य जो है सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पिछले अध्याय में, पहला अध्याय में देखा कि दूसरे इतिहास ग्रंथ के सुलेमान ने सबसे पहले ईश्वर से क्या मांगी है। उसने मांगी कि मुझे प्रज्ञा और विवेक, प्रज्ञा और ज्ञान। तो इस तरह प्रज्ञा और विवेक से जो वो भर जाता है वो प्रभु यीशु का ही सूचना और यीशु की ओर ही संकेत करता है। कारण हम लोग कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 3 में क्या पढ़ते, वो रहस्य है मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। और सुलेमान यहाँ पर ईश्वर के लिए निवास स्थान बनाता है, ईश्वर का घर। वास्तव में नए विधान की ओर ये मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इस्राएलियों के जीवन के। और ये मंदिर, प्रभु का घर जो है, नए विधान में कलीसिया का ही प्रतीक है। ईश्वर का मंदिर जो कलीसिया है, और कलीसिया का निर्माण किसी व्यक्ति, मामूली व्यक्ति नहीं करते, बल्कि प्रभु ही करता है। प्रभु के द्वारा ही कलीसिया का निर्माण हुआ है। इसलिए तो यहाँ पर हम लोग सुलेमान को ये कहते हुए हम लोग सुनते हैं कि प्रभु के लिए मंदिर बनवाने का सामर्थ्य किसमें है, जबकि वो आकाश और सारे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। मैं कौन हूँ जो उसके लिए मंदिर बनवाऊं। हालेलुया। वास्तव में मंदिर ईश्वर ही बनाता है, लेकिन निरे मनुष्यों को वो अपने इस कार्य में, कलीसिया के निर्माण कार्य में, मंदिर के निर्माण कार्य में वो उपकरण बना लेता है। हालेलुया। और हम निरे मनुष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये कार्य कर पाते हैं। इसलिए भले ही सुलेमान यहाँ पर 1,53,600 लोगों को
मंदिर निर्माण के कार्य में लगाया, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। उसके बावजूद वो बाहर से एक आदमी मंगवाता है। हम लोग तीरूस के राजा हीराम को संदेश, सुलेमान की ओर से एक संदेश भेजा जाता है, और संदेश में सुलेमान क्या कहता है, इसलिए अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भेजिए जो सोने, चांदी, कांसे और लोहे के काम करने में निपुण हो, जो बैगनी, गिरमिजी, नीले कपड़ों पर कढ़ाई और नक्काशी का काम भी जानता हो। वह उन कलाकारों के साथ काम करेगा जो मेरे साथ सदा यूदा और यरूशलेम में है। हालेलुया। इसका मतलब हमें ये जानकर जरूर शौक लगेगा कि हम कुछ अजीब सा लगेगा कि ऐसा क्या कोई व्यक्ति पूरे यूदा और इस्राएल में नहीं था? इतने सारे लोग, 1,53,600 लोग उनके साथ काम कर, उसके बावजूद बाहर से एक आदमी को मंगाना पड़ता है। एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हाँ, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बाहर से जो व्यक्ति आकर मेरे साथ जितने लोग हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाहर से एक शक्ति की, एक सहायक की हमें जरूरत है, जो हमारे साथ रहकर कार्य करेंगे। ईश्वर के राज्य के इस निर्माण कार्य में हम लोगों को एक सहायक की जरूरत है। इसलिए हम पर जो हुराम अभी करके जो सहायक बाहर से आता है, तो इस अध्याय में हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा सुसमाचार के कार्य में, कलीसिया के निर्माण कार्य में हम लोगों की मदद करने वाले हैं, मदद करते हैं। और सुलेमान जो 1,53,600 लोगों को जो लगाया, वो अपने लोगों को नहीं लगाया, यानी यूदा और इज़राइल के यहूदी लोग जो है उनको नहीं लगाया, बल्कि किसको लगाया? परदेशियों की गणना किया, और उनकी संख्या 1,53,600 लोग थी। उसने उनमें 70,000 को क्या है वो बोझा ढोने, और 80,000 को पहाड़ी प्रदेश में पत्थर काटने, 3,600 को निगरानी करने के लिए नियुक्त किया, जो उन लोगों में जो काम लेते थे। इसका मतलब वो काम किसको सौंपा? ये काम परदेशी लोगों को सौंपा, बाहर से आए हुए लोगों को सौंपा। आज हमारा प्रतीक है भाई, क्रिश्चियन लोग बाहर से आए, हम परदेशी। हालेलुया। यहूदी लोगों में बाहर से आए हुए लोगों का प्रतीक जैसा है हम लोग क्रिश्चियंस। इसका मतलब हम लोग पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 11, प्यारे भाई आप परदेशी और प्रवासी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। इसलिए धरती पे हम कौन है? प्रवासी है, परदेशी है। इसलिए यहाँ पर प्रवासी और परदेशी लोगों को ही ये काम में लगाया। तो ये अध्याय हमको क्या संदेश देते हैं कि हम ही लोग हैं वे परदेशी जिनको राजा सुलेमान, जो कि प्रभु का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है, हमारा प्रभु यीशु का प्रतीक है, कलीसिया के काम में, कलीसिया के निर्माण कार्य में लगाया। हमें किसके साथ? हुराम अभी, जो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये कार्य को पूरा करना है। सहायक आता है जिसे प्रभु भेजता है। वास्तव में प्रभु का कार्य है, राजा स्वयं करता है कार्य, हमको सहयोगी बनाया है, और इसमें हमको सहायक वो भेजता है। इसलिए हम लोगों को आज सुसमाचार के कार्य, कलीसिया के निर्माण कार्य में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो सब कुछ हमको सिखाएगा क्या क्या करना है। इस तरह ये अध्याय एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश लेके आए हैं, हमारे उत्तरदायित्व के बारे में हमको सिखाते हैं। प्रभु को धन्यवाद, कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। और अगला अध्याय, तीसरा अध्याय, इसमें वास्तव में निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इसराइलियों के इतिहास में ये घटना जो है, निर्माण कार्य, मंदिर का निर्माण, बहुत ही महत्व रखने वाली घटना है।
वो यहाँ पर तीसरे अध्याय में शुरू हो रही है। और कहाँ पर ये कार्य सुलेमान कर रहे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओर्नान के खलिहान पर। ये बहुत ही सुंदर एक बात है जिसके विषय में पहले एक बार मैंने आपको सूचना दिया था। वो ये है कि ये जो जगह है मंदिर का, इसका एक अतीत है, इसका एक 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 इतिहास है और इसका एक भविष्य भी है। वो क्या है? इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, ये मोरिया के पर्वत पर, जिसके विषय में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में लिखा है। ये वही जगह है, वही पहाड़ी है जहां पर इब्राहिम ने अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके आया था। वही पहाड़ है। और उस पहाड़ी पर जब बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को समर्पित किया, उस समय प्रभु ने उसको फिर रोका। उसके बाद वहां पर बलि चढ़ाने के लिए उनके लिए एक बछड़े का प्रबंध किया था और एक मेमने का प्रबंध किया, बछड़े का नहीं, एक मेमने का प्रबंध किया था। और इसलिए वचन 14 उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 14 उसमें लिखा, इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। और इसका भविष्य क्या है? ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां पर कई साल के बाद प्रभु ने समस्त मानव जाति के लिए उस पहाड़ पर प्रबंध किया था। वो प्रबंध है ईसा मसीहा के क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु, ये संसार का पाप उठाने वाला बलित मेमना। ये वही पहाड़ी है जहां पर मंदिर है, उसी एरिया में, उसी पहाड़ियों में ही ईसा मसीहा की मृत्यु हुई है। वास्तव में मोरिया का पहाड़ी है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए पुराने विधान में इब्राहिम के लिए जब प्रभु ने वहां पर मेमना का प्रबंध किया था उस पहाड़ी पर, तब से लोग कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। वही प्रभु कलवारी पर हमारे लिए प्रबंध किया अपने बेटे को देते हुए, प्रभु का प्रबंध। और इसी जगह पे उसने मंदिर बनाया था। इसलिए प्रभु का सारा कार्य ऐसा है। हालेलुया। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, कुछ भी बाई चांस में नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है, सटीक है, क्लियर है। हालेलुया। 6 वचन में देता, मंदिर बहुमूल्य मणियों से सजाया गया, सोना परवाइम का सोना था। इससे संदेश मिलता है मंदिर कितना सुंदर था। मंदिर को बनाने के लिए सुलेमान ने कोई भी चीज का कसर नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ सुंदर, बेस्ट, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, क्योंकि प्रभु के लिए कर रहा है। इसलिए प्रभु के कार्य करने में हमेशा सर्वोत्तम डालना चाहिए, सर्वोत्तम देना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आगे कहते हैं वचन 7, इस प्रकार उसने मंदिर, उसकी कड़ियों, दहेलियों, दीवारों, उसके दरवाजों को सोने से मढ़वाया। दीवारों पर केरूब खुदवाए। हालेलुया। ये क्या है? जब भी कोई प्रवेश करता है स्वर्ग, मतलब मंदिर में प्रवेश करेंगे, उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, चारों ओर केरूब दिखाई देगा। हालेलुया। तो ये केरूब जो है स्वर्ग का प्रतीक है। स्वर्ग में केरूब की उपस्थिति होती है। और स्तोत्र संज्ञा 80 वचन 1, इसायास नबी का 37वां अध्याय वचन 16, एजकियल नबी के अध्याय 10 वचन 3, यहाँ पर सब प्रभु केरूबों पर आसमान होता है, और केरूबों पर विराजमान होता है। और
करूबों के ऊपर चलते हुए आते हुए प्रभु के बारे में बताते हैं। करूब जो है प्रभु की उपस्थिति का, स्वर्ग का निरंतर आराधना का प्रतीक है। तो करूबों को यहाँ पर करूबों का रूप यहाँ पर खुदवा। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्गदूतों की और करूबों की आराधना करते हैं, बल्कि संदेश यही है कि उन स्वर्गदूतों के साथ हम आराधना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और अंतिम वचन 17वां वचन 3 अध्याय का, उसने उन खंभों को मंदिर के सामने खड़ा किया। 2 सुंदर खंभे खड़ा किया, एक को दाहिनी और एक को बाई ओर। उसने दाहिनी ओर वाले का नाम याकीन रखा, बाई ओर वाले का नाम बोवस रखा। इसका मतलब इब्रानी भाषा में याकीन का अर्थ है कि प्रभु सुदृढ़ करेगा, ही शैल एस्टैब्लिश। प्रभु प्रबंध करेगा या प्रभु सुदृढ़ बनाएगा। द लॉर्ड विल एस्टैब्लिश, वही उसका अर्थ। इसका मतलब, और दूसरा या बोवस का अर्थ क्या है? प्रभु ही हमारा सामर्थ्य है, इन हिम इज स्ट्रेंथ। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के पहले लोग ये खंभे देखकर ये बताएंगे कि ये प्रभु सुदृढ़ करेगा, ये प्रभु हमारा क्या है? बल है, प्रभु ही हमारा बल है। हालेलुया। इस तरह जब आप बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले आपको बोलना पड़ता है प्रभु हमारा बल है, प्रभु हमको सुदृढ़ करेगा, इससे हमको क्या संदेश मिलता है कि आराधना के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने से प्रभु जो कार्य हमारे लिए करेगा उसके बारे में सोचते हुए ही मंदिर, ये दोनों खंभे मंदिर में प्रवेश करने से आदमी को जो कृपा मिलने वाली है उसके विषय में सूचना देते हैं, उसकी याद दिलाते हैं। प्रभु हमको सुदृढ़ करेगा, प्रभु हमारा बल है, प्रभु हमारे बीमारी को दूर करेगा। इस तरह का विश्वास की घोषणा करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। 2 खंभों का नाम इसलिए ऐसा रखा था कि एक का नाम क्या है? याकीन, दूसरे का नाम बोअज। प्रभु को धन्यवाद। इस तरह हम दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 पढ़ लिया, सीख लिया और इससे संदेश पा लिया। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 143 पर मनन करेंगे। 143 साम, संकट में प्रार्थना। एक स्तोत्र दाऊद का और एक स्तोत्र दाऊद का है, एक प्रार्थना है। दाऊद की विशेषता क्या है? वो प्रार्थना का आदमी है। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात प्रार्थना है। हमने कई बार देख लिया, वो बराबर प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, हर स्थिति में प्रार्थना करता है, बड़े उत्साह से प्रार्थना करता है, दिल खोल के प्रार्थना करता है, बहुत प्यार से और ईमानदारी से प्रार्थना करता है। और इस स्तोत्र में भी उसकी प्रार्थना, वो संकट में प्रार्थना है। मुख्य रूप से 7 बातें इस प्रार्थना में, इस स्तोत्र में वो मांगता है प्रभु से। क्या क्या है? सबसे पहली प्रार्थना उसका ये है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। यही है पहली प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुनना। पहला वचन में भी, 7वां वचन में भी सब पढ़ते हैं। और दूसरी बात जो है, आप अपने न्याय के अनुसार मेरे साथ व्यवहार न कर, क्योंकि मैं पापी हूं, मेरा बहुत पाप है, इसलिए मेरे पापों के अनुसार मेरे साथ व्यवहार न कर, बल्कि मुझ पर दया करना। अपने सेवक को अपने न्यायालय में न बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। मैं निर्दोष नहीं, अपना पाप स्वीकार करता है और ईश्वर की दया मांगता है। वो है दूसरी प्रार्थना। तीसरी बात ये जो मांगता है वो है, वचन 7 में है, अपना मुख मुझसे न छिपा। अपना मुख, डू नॉट हाइड योर फेस, अपना मुख मुझसे ना छिपा, तेरी उपस्थिति से मुझे अलग ना कर, वो है। और चौथी बात वो जो मांगता है वो ये है,
मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, हर सुबह मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे आपका प्यार महसूस करने दे। सुबह सुबह भले ही मैं दुख में हूं, तो आपका हर सुबह आपका प्यार मुझे अनुभव करने दे। यही बात वो प्रभु से मांग रहे हैं। वो है, बड़े सुबेरे मुझे आपका प्यार का अनुभव करने दे। अच्छा, चौथी बात। और पांचवी बात वो जो मांग रहे हैं वो ये है, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, सन्मार्ग की शिक्षा दे। मुझे तेरा तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। 10वां वचन का दूसरा भाग। तो और 8वां वचन का दूसरा भाग, सन्मार्ग की शिक्षा। मुझे गाइड कर दे, मुझे ले चल, मुझे समतल मार्ग पर ले चल। मुझे कहां पर जाना है बता दे। गाइडेंस, मेरी अगुवाई कर, ये बात है। हालेलुया। यही है पांचवी बात। और छठवीं बात क्या है, वो ये है वचन 9, प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। और वचन 11 में, तू मुझे नवजीवन प्रदान करे, संकट से मेरा उद्धार करे। और वचन 12, अपने सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा, विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं। मेरे जीवन की रक्षा करना, मुझे संरक्षण देना, शत्रुओं से मुझे बचाना, मेरे शत्रुओं को पराजित करना। यह प्रार्थना है, छठवीं प्रार्थना। और सातवीं प्रार्थना, सबसे सुंदर प्रार्थना, सबसे मुख्य प्रार्थना, बराबर प्रार्थना वही करता था। वो क्या है कि वचन 10, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। टीच मी टू डू योर विल। यीशु धरती पर आते समय क्या कहा था? पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। दाऊद की प्रार्थना भी यही है, तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। हमारी प्रार्थना भी ये होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं, पिता तेरी इच्छा पूरी, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण दे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। यही है ये स्तोत्र का पूरा संदेश। 7 सुंदर प्रार्थना स्तोत्र संख्या 143 में हमें दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाते हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आइए अब हम तसल्लीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 पर मनन करेंगे। पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने देखा संत पौलुस कितना चाहता था तसल्लीकी जाए और वहाँ के विश्वासियों से मिले और उनको ढारस बंधाए, क्या, लेकिन शैतान उनका मार्ग बंद करता था बराबर, बार बार। इसलिए सबसे पहले पौलुस ने क्या किया, अपने दोस्त, अपने सहयोगी, सुसमाचार के प्रचार में ये उसके सहयोगी तिमोथी को वहां पर भेज दिया, जिससे वो जाकर उन लोगों को ढारस बंधाए, विश्वास में दृढ़ बनाए रखे। क्योंकि संत पौलुस कहता है, मैं डरता था कि कहीं शैतान ने आपको लुभाया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो, इसलिए हम उसको वहां पर भेजा। किंतु तिमोथी अभी अभी आप लोगों के यहाँ से लौटे, वचन 6, और आपके विश्वास तथा प्रेम के विषय में अच्छा समाचार लाए। वो हमें बताए कि आप सदा हमको प्रेम से याद करते हैं और हमें फिर देखने के लिए उतने ही उत्सुक है जितने हम आप लोगों को देखने के लिए। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। ये बहुत सुंदर बात है। उनके विश्वास के बारे में सुनकर संत पौलुस कहते हैं, हम तो भले ही बहुत सहते हैं, हमारे ऊपर बहुत संकट आया हुआ है, किंतु आपके विश्वास के बारे में सुनकर हमको बहुत सांत्वना मिल रही है। हालेलुया। प्रियजनों, हमारा विश्वास अनेक लोगों को सांत्वना दिलाएंगे उनके कष्टों में। सुसमाचार के कार्य करने वाले अनेक लोगों को उनके कष्टों में, उनके संकटों में, उनकी परेशानियों में सांत्वना और हिम्मत और
ढारस बंधाने का कार्य प्रभु करेंगे जब हम विश्वास में बढ़ेंगे। जितने लोगों ने हमको वचन सुनाया, जितने लोगों के द्वारा हमने वचन सुना, शायद साधना करते समय, शायद कैटेकिज्म तालीम की शिक्षा के समय, शायद हम लोगों को बचपन से माता पिता के द्वारा हो या किसी के द्वारा जो शिक्षा मिली है, जितने लोगों ने हमको शिक्षा दी, उन सारे लोगों के जीवन में हमारे द्वारा जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, हमको प्राप्त वचनों का हम लोग पालन करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में जितने लोगों ने पहले वचन लेके आए थे, कृपा प्रभु की लेके आए थे, उन सारे लोगों को प्रभु हमारे द्वारा सांत्वना दे देंगे। शायद हमको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनको सांत्वना मिलेगी। ये प्रभु का कार्य है। हालेलुया। और संत पौलुस संत में सुंदर एक प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं, वो कर रहे हैं कि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। ये मेरी प्रार्थना है। मैं बहुत प्यार आपसे करता हूँ, उसी तरह आपका प्यार एक दूसरे के प्रति उमड़ता जाए। और अंत में एक और प्रार्थना, इस प्रकार उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे। प्रभु हमारे लिए ये कार्य करेगा, आपके लिए कार्य करेगा, आपके हृदय को वो निर्दोष बनाए रखेगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ आएंगे। जब तक प्रभु का दूसरा आगमन ना हो तब तक आपके हृदय निष्कलंक और निर्दोष बने रहे। इस प्रार्थना के साथ इस अध्याय का वो अंत करता है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से हम जब संत पौलुस के शब्दों को सुनते हैं, हमको पता चलते हैं कितना आग्रह है। सुसमाचार के कार्य में लोग जब बढ़े, जिन लोगों को प्रभु ने उनको सौंपा, वास्तव में ये थेसलोनिकी के लोग जो है, उन लोगों को प्रभु सौंपा था पौलुस को, इसलिए तो पौलुस को हम पर पहुंचाया था। इसलिए अपने को सौंपे हुए लोगों के प्रति उनके हृदय में जो तीव्र इच्छा है, आग्रह है कि वे सब पवित्र बने हैं। कितना सुंदर आग्रह है। इस दुनिया में उनको दूसरा कोई आग्रह नहीं है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के हर एक सेवक को चाहिए इस तरह का आग्रह, पवित्र आग्रह, सदिच्छा। वो क्या है? सबकी आत्मा बच जाए। हमको सौंपे हुए लोग आशीर्वाद में बढ़े। प्रियजनों, आजकल क्या है, हम सब अपने अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, शायद बच्चे हो, प्रियजन हो, उनके लिए सब हमारी सब क्या इच्छा है कि वो अच्छी नौकरी पाए या विदेश जाए, पैसा कमाए, गाड़ी खरीदे, घर बनाए, शादी करे। ये सब दुनियादारी की इच्छा, केवल सांसारिक इच्छाएं ज्यादातर हम लोग दूसरों के लिए रखते हैं और अपने लिए भी वही रखते हैं। हमारी इच्छा क्या है? हमारा सब कुछ अच्छा हो, पैसा अच्छा मिले, घर बढ़िया बना सके, ये सारी इच्छा है। किंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति की इच्छा क्या होनी चाहिए? दूसरों की उन्नति और भलाई। वो कौन सी उन्नति है? सांसारिक जीवन की उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति। दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसके हृदय में तीव्र इच्छा। जब वे लोग उन्नति पाते, जब पता चलता है वे लोग प्रार्थना करते हैं, जब पता चलता है वे लोग वचन का पालन करते हैं, जब पता चलता है वे लोग सुसमाचार की घोषणा करते हैं, तो ये कहता है मुझे वो काफी है, मुझ में एक नया जीवन आ गया, मैं और सहूंगा, तैयार हूं, कारण मुझे जो सुनने का था वो मिल गया। हालेलुया। कितना सुंदर आग्रह है, कितनी सुंदर इच्छा है। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है उसकी इच्छा पवित्र इच्छा होगी, आध्यात्मिक आग्रह मन में रखते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय।